26-27 हज़ार पे मेरी फ्यूल कॉस्ट आई है, तो करीब 20 हज़ार पे का एक टायर है। तो गाइस हियर इज BMW अपनी वायरस, और इसको अपन कर रहे हैं बाय बाय। मॉर्निंग गाइस, दिस इज अर्निंग एंड वेलकम टू टर्बो एक्सट्रीम। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली, यहाँ पे खड़ी अपनी वायरस, और ये रहा होटल जहाँ पे अपन रुके हुए थे, एंड इट वाज अ फन ट्रिप। तो मैंने बहुत मस्ती की। जैसलमेर वाज अमेजिंग अमेजिंग, सीरियसली बता रहा हूँ, इतनी मस्ती मैंने कभी नहीं की कहीं पे भी, एंड स्पेशली वायरस वाज फन। मैं बाइक पे जहाँ पे भी जाता हूँ ना, वहाँ पे ज़रूर मज़ा आता है, बट इसके साथ एक्चुअली मतलब मेरी दूसरी लॉन्ग ड्राइव, बट जो मज़ा आया ना, जो मज़ा आया वो अल्टीमेट था। टायर का नुकसान ज़रूर हुआ, बट इट वॉज फन विद दिस बेबी। ये हमारी कार है, और ये हमें, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो ये रोड है, और ये हम हैं, और ये हमारी गाड़ी 180-190 पे चल रही है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। सनत, आप बहुत धीरे चला रहे हो। बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। इसके बाद तो ये प्लेन बन जाएगी। काऊ इसलिए नहीं मैं चला रहा हूँ। काऊ अलर्ट, गोट अलर्ट, काऊ अलर्ट, गोट अलर्ट। तो हम ना जितनी बार भी काऊ या गोट आती है ना, तो वायरलेस कर देते हैं सबको, काऊ अलर्ट, गो अलर्ट। एनीवेज, यहाँ से मैं जा रहा हूँ, यहाँ से बीकानेर, एंड ऑलमोस्ट 120-30 किलोमीटर हम कवर कर चुके हैं। 200 किलोमीटर और बाकी रह गए। तो आज प्लान ये है कि डायरेक्ट यहाँ से हम दिल्ली पहुँचेंगे। अब कितनी देर में पहुँचेंगे ये तो देखो अभी पता नहीं है, बट हम निकले थे सुबह अराउंड 7 o'clock समवेयर, एंड अभी बज रहे 9। अच्छी खासी खींच ली हमने गाड़ी। वैसे बीच में हम काफ़ी बार रुके भी, शूट भी किया, एंड फोटोग्राफ्स खींची। तो वॉलपेपर्स आने वाले हैं बहुत ही ऑसम, राइट सर? यस सर, बिल्कुल अमेजिंग वाले, बिल्कुल अमेजिंग वाले, एकदम मतलब इतने अल्टीमेट वाले वॉलपेपर आने वाले ना। एक दो मेरी रील्स इंस्टाग्राम पे देख के लोग समझ गए होंगे, और स्टोरीज देख के समझ गए होंगे कि क्या करने वाले हम। इस बार बॉम्ब होने वाला है, जो भी होने वाला है, मतलब खतरनाक वाला। फोर्ट के पास जो फोटोज खींच रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। हाँ। उसको चेकआउट जरूर करना। बाकी मेरे को गाड़ी चलाने दो अभी। तो अभी भाई गाड़ी चलाओ, गाड़ी पे ध्यान दो, एंड सीरियसली मतलब फोटोज तो टॉप नॉच। इस ट्रिप पे कितना फ्यूल लगा है मुझे ये तो पता नहीं है, बट अभी अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो एग्जैक्टली पता लगेगा। नीरज भी अपन ने कितनी बार रिफ्यूल करा ली है गाड़ी, याद है? एक बार हम दिल्ली से फुल करा के चले थे, दिल्ली से फुल, फिर बीकानेर में कराई, बीकानेर में, हाँ, फिर जैसलमेर में 2 बार कराई, जैसलमेर में 2 बार कराई, उसके बाद एक बार अभी कराई है, राइट? तो कितनी बार हो गया ये? दिल्ली, बीकानेर, जैसलमेर में 2 बार, और एक बार अभी 5 बार। तो 5 बार अभी हो चुका है, और मेरे ख्याल से एक बार और कराना पड़ेगा, तो करीब 6 बार हो जाएगा, राइट? हाँ, 6 बार टॉप अप कराना पड़ेगा गाड़ी का, तब जाके नॉर्मल आएगी। एंड हर बार मेरा फ्यूल लग रहा है करीब 5,000 रुपये का। तो ऑन एन एवरेज ये कॉस्ट आई है फ्यूल की अराउंड 30,000 रुपये फ्यूल। 30 के मेरे ख्याल से 4-1 हज़ार रुपये कम कर लो, है ना? हाँ, है ना?
26-27 हाँ 26-27 हज़ार रुपये, तो समवेयर 26-27 हज़ार रुपये मेरी फ्यूल कॉस्ट आई है। प्लस टॉल भी करीब करीब मेरा 2-1 हज़ार रुपये का लग गया होगा, तो टॉल एंड फ्यूल कॉस्ट मिला के करीब 30 हज़ार रुपये। रहना वहना अभी बताता हूँ थोड़ी देर में कैलकुलेट करके। प्लस हमारी क्या कॉस्ट थी, टायर, मेरा एक टायर ज़रूर एक्स्ट्रा है, तो टायर करीब कितना 20 हज़ार रुपये का होगा टायर, हाँ है ना समवेयर, तो करीब करीब 20 हज़ार रुपये का एक टायर है, तो 50,000 तो अभी यही हो गए। प्लस रहना खाना पीना और जो एंडेवर वालों ने लिए थे वो अलग पैसे थे, तो लेट मी सी ये कितने का बैठता है, अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अभी पहले चल रहे हैं कुछ खाने पीने, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे आराम से। सो वी हैव टेकन अ हॉल्ट, यहाँ पे बीच में लंच कर लिया है। ये देखो ये पीछे से हरकतें कर रहा है। एनीवेज ट्रिप अच्छा रहा। कितने किलोमीटर कवर कर लिया होगा अभी आपने? अराउंड 550 और 570 एग्जैक्टली। कितने घंटे में? कितना 6 to 7 आवर्स 6-7 आवर्स में। ओह माय गॉड, मतलब क्या स्पीड पे चल रहे होंगे सोच लो। वैसे ट्रिप ही चल रहा है ट्रिप अभी तक, पर अब मेरे ख्याल से स्लो हो जाएंगे, है ना? नहीं आप जल्दी और स्पीड खींचेंगे। मुझे तो लग रहा है पूरा भीड़ भाड़ वाला टाइम आने वाला है वो पूरा। आएगा तो तब प्रिपेयर करेंगे ना अपने आप को, तभी तो निकलेंगे। अच्छा, वैसे खा ज़्यादा लिया पर मैंने एक्चुअली, और मेरा तो ना ये देखो ये पेट बढ़ चुका है, गलत हो गया ये, मतलब 5 दिन में ना खा के वेट बढ़ा लिया मैंने फिर से। वेट भी नहीं तो फैट तो पक्का बढ़ गया होगा। तो कॉस्टिंग ऑफ द ट्रिप, यार ये ट्रिप एक्चुअली सस्ता नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा, क्योंकि इसमें फ्यूल लग गया जो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है 27,000 के आसपास, प्लस अपना जो होटल का लगा, तो जो फोर्ट अपन ने बुक कराया हुआ था वो था करीब करीब 9,000 के आसपास पर डे, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। अगर डिनर और लंच भी उसके अंदर ऐड कर लेते हैं तो करीब करीब ऑन एन एवरेज मान लो वो करीब 10,000 मान लो आप, करीब 10,000 रुपये रोज के हो गए, तो 10,000 रुपीज़ पर डे, मतलब पर नाइट। और हम वहाँ पे रुके एग्जैक्ट 5 दिन, तो करीब 50,000 रुपये वो हो गए। 27-28 हज़ार रुपये का फ्यूल, इंक्लूडिंग दिस अपना क्या कहते हैं टॉल, एंड प्लस हमने वहाँ पे थोड़ा बहुत वैसे खर्चा किया होगा, तो ज़्यादा खर्चा नहीं हुआ मेरा, करीब करीब 5,000 के आसपास और मान लो। और प्लस इसका जो एक टायर ख़राब हो गया, वो टायर करीब करीब 20,000 रुपये का आया। तो एग्जैक्टली ये रोड ट्रिप मेरे को इतने का पड़ा, मतलब आप टोटल कर लेना, कैलकुलेट कर लेना कि अगर एक कार पे अपन जाते हैं और इतने दिन के लिए जाते हैं और एक लग्जरी जगह पे रहते हैं तो इतनी कॉस्ट आती है। प्लस एक नाइट के लिए मैं रुका था अपना टेंट के अंदर, तो टेंट वॉज 2600 रुपीज़ पर नाइट, तो वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए रुका था मैं, ऑल्दो अपना फोर्ट पे ऑलरेडी रूम बुक था, बट मैं चाहता था वहाँ पे स्टे करके एक बार चेक करना कि मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा है, पर एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार था वो। तो वो बेकार होने का रीज़न क्या था? रीज़न ये था कि एक तो वो टेंट की क्वालिटी बहुत ही बकवास थी, मतलब हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ चेक नहीं किए और वो सुपर वाहियात था, मतलब सीरियसली बता रहा हूँ, बिल्कुल बकवास। उसकी जिप्स बंद नहीं हो रही थी, बाथरूम में पानी लीक हो रहा था, नीट एंड क्लीन नहीं था, जो शीट्स और ब्लैंकेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं थे। तो ऑल इन ऑल मुझे कोई खास मज़ा नहीं आया। जगह का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता, बट मेरा रिव्यू कोई बहुत अच्छा नहीं था टेंट वाला। हाँ, जो फोर्ट वाला था, अनन्या फोर्ट वाला, वो एक्सपीरियंस बहुत ही ऑसम था एंड अमेजिंग प्लेस है। आप वहाँ पे जा सकते हो और आराम से रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ब्यूटीफुल लोकेशन एंड रोड्स आर गुड, मतलब आप एक सेडान कार भी लेके जा सकते हो विद नो प्रॉब्लम। तो गाइस अपन आ गए अपने फेवरेट स्ट्रेच पे और ये रहा यहाँ पे अपना जो रेस चिप है। तो इस रेस चिप को मैं कर देता हूँ ये पावर मोड पे, प्लस कार आ गई अपनी स्पोर्ट्स मोड पे, एंड पीछे से ट्रैफिक का वेट करते हैं थोड़ा सा कम होने का, क्योंकि पीछे से ट्रैफिक आ रहा है बहुत ज़्यादा। और अपन चले भैया 6, 1, 2 और 3। ओ तेरी, ओ तेरी, ओ तेरी। तो ये पहुंच गया 100, 120, और ये ब्रेक और ये कट। तो आई लव दिस बेबी, मतलब जब से इस पे रेस चिप लगाई है ना, तब से ये पागल हो चुकी है एंड फुल ऑन हो चुकी है, फुल ऑन। मतलब मेरे को लगता ही नहीं है कि कहीं से भी कोई लैग है।
इट्स गोइंग क्रेजी, मतलब जहाँ थ्रोटल दबा दो वहीं पे ही एकदम पागल हो जाती है ये। ओहो, एंड दिस इज़ फन टू राइड। तो एनीवेज जो ट्रिप था वो ट्रिप बहुत ही अमेजिंग था, मतलब मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया। एक काम करो, कुछ एक सीन्स ना हम अभी भी डाल नहीं पाए क्योंकि हम डेटा कॉपी नहीं कर पाए थे। डेटा कॉपी मतलब हम कार्ड रीडर ले जाना भूल गए, एंड कार्ड रीडर के चक्कर में एक प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम ये आई कि जो लैपटॉप था उसके अंदर बड़ा कार्ड तो लगता था बट छोटा कार्ड लगाने की जगह नहीं थी, माइक्रो कार्ड लगाने की जगह नहीं थी। एंड हम गोप्रो का डेटा और प्लस अपना ड्रोन का डेटा कुछ भी उसके अंदर डाल ही नहीं पाए। तो कुछ गोप्रो के शॉट्स एंड कुछ ड्रोन के शॉट्स देख लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही मतलब मज़ा आया, सच बता रहा हूँ, इतना मज़ा आया वहाँ पे। एंड इतनी अल्टीमेट लोकेशंस थी जिसकी हद नहीं। और कुछ एक जो अपना फ्लाई बाय शॉट्स थे वो भी मैंने कहीं नहीं डाले हैं। तो एक काम करो, ये सब देखो, एंजॉय करो एंड बताओ मुझे कि कैसे लगे। तो काफ़ी देर की ट्रैवल के बाद, मतलब अभी ट्रैफिक में अटकने के बाद मैं पागल हो गया हूँ ऑनेस्टली बताऊँ तो। ट्रैफिक इतना ज़्यादा है ना कि दिमाग ख़राब हो चुका है। मतलब दिल्ली में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रोड्स बहुत बढ़िया हैं बट ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि आप ट्रैवल करना ही मुश्किल हो जाता है। एग्जाम्पल, अभी मेरे को करीब जो डिस्टेंस है मेरा वो है 25 मिनट का, अगर मैं नॉर्मल आता हूँ किसी भी टाइम पे तो। बट जब ट्रैफिक हो जाता है तो ये 20 मिनट, 40 मिनट में, 50 मिनट में, 1 घंटे में कब कन्वर्ट हो जाता है ऑनेस्टली बताऊँ तो कोई पता ही नहीं है। मतलब कोई प्रिडिक्शन ही नहीं है। अगर मैंने किसी को टाइम दे रखा है और मैं उस टाइम पे पहुंच गया तो बहुत बड़ी बात है, नहीं पहुंचा तो भी पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ नहीं पता। तो एनीवेज अभी एक काम करते हैं, थोड़ा सा खींचते हैं जितनी जगह मिल जाती है और चलते हैं फटाफट से ऑफिस। और ऑफिस जाके ना थोड़ा सा वहाँ के लोगों का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो साथ में गए थे, कि वो क्या कहते हैं, मतलब उनका ट्रिप कैसा रहा, उनका एक्सपीरियंस कैसा था। और ऑल इन ऑल कितना टाइम लगा हमें पहुंचने में। वैसे हम रात को पहुंच गए थे करीब मैं घर पहुंच गया था 7 o'clock के आसपास, मैं एग्जैक्टली टाइम याद नहीं है, 7 o'clock के आसपास। तो हम निकले थे 7:30, अराउंड 7 o'clock के आसपास पहुंच गए। मतलब मान लो करीब 10 घंटे में मैं 12 घंटे में मैं पहुंच गया था दिल्ली जैसलमेर से। अगर जीपीएस पे देखते हैं तो करीब 14 आवर्स दिखाता है, 14 आवर्स ऑफ जर्नी। एंड 10 घंटे में पहुंचना, बीच में ब्रेक लेना, तो स्पीड तो बहुत ही अमेजिंग रही हमारी। मतलब ज़बरदस्त स्पीड पे थे हम, कहीं स्पीड में कोई कमी नहीं थी। और ऑनेस्टली बताऊं तो इतनी क्रेजी ड्राइविंग चल रही थी ना, मतलब एंडेवर्स वालों का तो मैं क्या ही कहूँ, मतलब उन्होंने तो आतंक मचा रखा था। मतलब 160, 170, 180 पे एंडेवर का चलना, एक एसयूवी का चलना, इट्स नॉट ईजी, इट्स वेरी डिफरेंट, इट्स वे टू डिफरेंट। मतलब एक सेडान कार में क्या है, बॉडी रोल नहीं होता, पर एंडेवर में चाहे वो कितनी भी बैलेंस्ड कार है बट स्टिल एक लेवल ऑफ बॉडी रोल तो होता ही है। जब टर्न्स आते हैं तो हल्का सा बॉडी रोल तो होता ही है। बट नहीं, एंडेवर्स वालों ने तो भाई क्या ही बोलूँ, मतलब हैट्स ऑफ टू दोज ऑल दोज पीपल हु वर ड्राइविंग दोज कार्स जो हमारे साथ में थे। बट मज़ा आ गया। तो गाइस अपन आ गए ऑटो मार्क पे। हिमांशु भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे आफ्टरनून हो चुका है, मॉर्निंग तो बची नहीं है, अब आफ्टरनून हो गया। एंड कैसा रहा आपका ट्रिप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। व्हाट वाज द बेस्ट थिंग यू एंजॉयड देयर? योर कंपनी। उसके अलावा
इतने सारे सब फ्रेंड वगैरह थे, लोग थे, ऑफ कोर्स मज़ा आया उनके साथ टाइम स्पेंड करके, काफ़ी सारी बातें हुई। एंड वो जो बैशिंग थी ड्यून्स वाली, वो तो अल्टीमेट थी। कितनी बार फंसी आपकी गाड़ी? 2 बार 3 बार। 3 बार। हाँ, एक बार पहले दिन, फिर 2 बार दूसरे दिन 2 बार सीधा। बेटर। तो दूसरे दिन ये निकले, पहले चढ़े एक उसके ऊपर पूरे मतलब ड्यून के फुल ऊपर, तो वहां पे जाके गाड़ी फंस गई। एंड सेकंड टाइम जब वापस आ रहे थे, जहां पे कार बिल्कुल पार्क करनी थी, सीधा आके वही फंसा दी। तो चला कौन रहा था गाड़ी इस टाइम? फ्रेंड चला रहे थे। ओह माय गॉड, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। कॉस्ट वाइज मैंने ऑलमोस्ट बता दिया कि कितने कितने पैसे कहाँ पे लगे, तो कैलकुलेट कर लेना। बट आते टाइम का भी जर्नी बहुत अच्छी रही। आते टाइम अपन ने 10 घंटे में कंप्लीट कर ली थी। अपन करीब 7:30 बजे पहुंच गए थे घर, 7:30 है ना? तो 7:30 ही निकले थे अपन वहाँ से। अराउंड 12 घंटे, राइट। 12 घंटे में हमने वो जर्नी कंप्लीट कर ली। एंड इट वाज अ ऑसम फन फिल्ड ट्रिप। बहुत मज़ा आया यार। मतलब ऐसा एक और ट्रिप बनता है ना दोबारा? बिल्कुल बनता है। कब बनाने वाले हैं? अभी नहीं पता, बनाएंगे जरूर। बट जल्दी जल्दी। ये एक नई चीज़ स्टार्ट होने वाली है। अपन ऑटोमार्क पे ना ऐसी कुछ चीज़ें करने वाले हैं अब, मतलब ग्रुप राइड्स एंड कुछ ना कुछ इवेंट्स अब करते रहेंगे। कुछ ना कुछ प्लानिंग ज़रूर चल रही है। तो गाइज हियर इज़ BMW अपनी वायरस, और इसको अपन कर रहे हैं बाय बाय। एंड अब इसका छोटा मोटा जो भी प्रॉब्लम्स है वो ठीक होंगी। प्लस यहाँ पे खड़ी है अपनी 1 सीरीज़, जिसका व्लॉग अभी भी पेंडिंग चल रहा है बिकॉज ऑफ लाइट्स। और मैं चल रहा हूँ कैब में, तो कैब में चलते हैं अब यहाँ से घर। ऑनेस्टली बताऊँ तो वैसे ड्राइवर था, मैं चाहता तो मेरे को घर पे कोई भी छोड़ के आ सकता था, बट एक तो जाने का टाइम और एक आने का टाइम बहुत लंबा है, क्योंकि मैं हूँ ओखला में और मैं रहता हूँ नारायणा में। तो नारायणा से ओखला ऑलमोस्ट करीब कैसे भी करके 40-50 मिनट्स का रास्ता है। एंड 50 मिनट्स जाने का, 50 मिनट्स आने का, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। फ्यूल भी करीब अगर प्रैक्टिकली मानो तो 400-500 रुपये का लग ही जाता है कार पे। तो इससे बढ़िया कैब ले लो यार। कैब में मेरे करीब लगेंगे 230 या 50 रुपीज़। तो मैं जा रहा हूँ भी। क्या नाम है भैया आपका? अशोक। तो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अशोक जी के साथ, और थोड़ी सी चिट चैट कर लेते हैं इनके साथ। उसके बाद मैं बताता हूँ एग्जैक्टली गाड़ी में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो गाड़ी में एक प्रॉब्लम यही है कि एक हेडलाइट बंद हो गई है, एंड प्लस फेंडर लाइनिंग मेरी गाड़ी के उतर गए थे मतलब वो फटे हुए हैं, तो उसको भी ठीक कराना है। एंड प्लस रिम्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इशू आ चुका है। तो लेट्स सी एलॉय का क्या होगा। अगर ज़्यादा कुछ होगा तो एलॉय पूरे ही नए डलवा देंगे। तो वैसे नॉर्मली जब भी अपन ट्रिप पे जाते हैं ना, लॉन्ग ट्रिप पे, तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें हो ही जाती हैं। बिकॉज एक तो अपन बहुत धीरे चलाते हैं, समझ रहे हो ना? रीज़न पहला तो धीरे चलाने की वजह से चीज़ों में दिक्कतें ज़्यादा आ जाती हैं। बट अगर मैं तेज़ चलाऊंगा तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनीवेज समझने वाले समझ गए होंगे। राइट ले लो भैया, राइट से ही लो, अंदर से मत लो। तो अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।